नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या सीन हुआ जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में हेलीपैड पर खुद वीडियो बनाने लगे, ब्लॉगिंग करने लगे या यूं कह सकते हैं रील बनाने लगे। तो क्या सीन हुआ, पीएम मोदी ने क्या बोला जो अपने आप में मजाकिया नजर आता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, मीडिया की इतनी भारी कवरेज मिलती है, मीडिया वाले भी दिन रात मोदी मोदी करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पूरा इकोसिस्टम है प्रचार प्रसार के लिए। फिर पीएम मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि खुद भी मैदान में उतरना पड़ा। एक कंटेंट क्रिएटर की तरह, एक ब्लॉगर की तरह पीएम मोदी वीडियो बनाने लगे। तो क्या सीन होता है, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी की हिपोक्रेसी आपको दिखाते हैं। जिन बातों को लेकर पीएम मोदी कहा करते थे कि भैया देश को बर्बाद कर देंगी, उन बातों को लेकर कैसे पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी वोट मांगते नजर आए। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पीएम मोदी की रैली थी और रैली में पीएम मोदी किन बातों को लेकर वोट मांगते हैं, जरा सुनिए। की सभी बहनों बेटियों को भरोसा देने आया हूं। बंगाल बीजेपी ने बहनों को हर महीने 3,000 रुपया देने का ऐलान किया है। कितना 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 और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। तो बकायदा पैसों को लेकर पीएम मोदी नारेबाजी करवाते हैं, पूछते हैं कि भैया कितना पैसा मिलेगा, महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा। और बात सिर्फ महिलाओं को 3,000 देने तक सीमित नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसी बातों की भरमार है। एक तरह से मुफ्त वाली सेल लगा दी है। मुफ्त की सेल ज्यादा नजर आता है बीजेपी का मैनिफेस्टो। और इसी मुफ्त की राजनीति को पीएम मोदी देश के लिए खतरनाक बताया करते थे। पहले आपको बताते क्या क्या वादे किए हैं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, जो हिपोक्रेसी की हाइट दिखाई देते हैं। पीएम मोदी के बाद नंबर 2 अमित शाह ने जो कल लॉन्च किया था मैनिफेस्टो, उसमें क्या क्या वादे किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। जो नौजवान ग्रेजुएट और बेरोजगार है उन्हें हर महीना 3,000 रुपए दिया जाएगा। जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए एक बार दिया जाएगा। महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपए जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता देंगे। तो एक तरह से मुफ्त वाली सेल नजर आता है बीजेपी का मैनिफेस्टो। और इसी मुफ्त वाली राजनीति को पीएम मोदी देश के लिए खतरनाक बताया करते थे। क्या कहते थे जरा सुनिए। उसके बाद हेलीपैड वाला सीन भी आपको दिखाएंगे। सुनिए पीएम मोदी कुछ समय पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए मुफ्त वाली राजनीति को लेकर क्या क्या बोला करते थे, जरा सुनिए। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो रेवड़ी कल्चर को हराने के लिए पीएम मोदी ने क्या किया कि भैया ठीक है, मैंने विपक्षी नेताओं को कोस दिया रेवड़ी कल्चर के नाम पर, अब चुनाव जीतने के लिए मैं काजू कतली बांटता हूं।
तो बिहार में 10,000 वाली काजू कतली बांटी, उसके बाद असम में मामला गाय भैंस मुफ्त देने तक पहुंच गया। अब बंगाल में एक तरह से खजाना खोल दिया है। महिलाओं को 3,000, युवाओं को 3,000, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को 15,000, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000। पैसा क्या मामा के घर से आएगा? जो लोग तेजस्वी यादव पर कुछ दिन पहले सवाल उठा रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, तो बंगाल में पैसा कहां से आएगा और कहां गई रेवड़ी कल्चर की बातें? मतलब बीजेपी करे तो रासलीला और विपक्षी नेता करे तो कैरेक्टर ढीला। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की हाइट। और इस पर सवाल पूछा गया अमित शाह से जब कि आप तो मुफ्त वाली राजनीति का विरोध करते थे, तो किस तरह की बचकाना बातें अमित शाह ने की। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो कैसे जवाब देते नहीं बना अमित शाह से। उसके बाद क्या बोला, जरा सुनिए। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहाँ पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है। और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे, अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी। एक तो हमने जो कहा है 3,000, 9,000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। मतलब जल्दी ही बंगाल के अच्छे दिन आ जाएंगे। बंगाल ही गड्ढे में है। दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बचकाना नजर आता है। प्रति व्यक्ति आय में बंगाल उत्तर प्रदेश से भी आगे है, बिहार से भी आगे है। कल भी एक वीडियो में हमने आंकड़ों के साथ बताया था कि अमित शाह का ये लॉजिक कितना बचकाना है। अगर बंगाल के लोगों को गड्ढे से निकलने के लिए 3,000 की जरूरत है, युवाओं को 15,000 रुपये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को जरूरत है, तो बंगाल की तरह ये जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। तो वहां के युवाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जरूरत सबको है, गरीब सब जगह है। हर व्यक्ति जो इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है वो गड्ढे में है आर्थिक रूप से। तो हर किसी को गड्ढे से निकालने की जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की होती है। तो ये घोषणाएं बंगाल में ही क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतना है, इसीलिए ऐसे बचकाना लॉजिक दिए जाते हैं। दूसरा, अमित शाह ने जो कहा कि भैया एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ऐसी योजनाएं बंद भी हो जाती हैं, उसके बाद जरूरत नहीं है। तो एक राज्य का उदाहरण क्या अमित शाह दे सकते हैं जहां बीजेपी ने ऐसा सफलतापूर्वक किया है कि ऐसे पैसे बांटकर उसके बाद लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और फिर बाहर निकलने के बाद, गड्ढे से बाहर निकलने के बाद योजनाओं को बंद कर दिया। अमित शाह कहते कई राज्यों में ऐसा किया है। एक राज्य बता दें, कौन सा राज्य है? क्या बीजेपी के नेता एक भी नाम बता पाएंगे? चुनाव जीतने के लिए इस तरह की भाषणबाजी की जाती है। और देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या चुनाव सर्वोपरि होना चाहिए? इस वक्त देश में जो ऊर्जा संकट है, जो खाड़ी देशों में युद्ध के हालात हैं, भले इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन फिर भी गैस और तेल की सप्लाई कोई सुचारू रूप से नहीं हो रही। तो बहुत सारे संकट है भारत के सामने। लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली में होते हैं और उसके बाद 11 बजे तक बंगाल पहुंच जाते हैं, रोजाना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कहा जाता है कि भैया प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते। तो आजकल जो चुनाव प्रचार कर रहे 5 राज्यों का, उसे छुट्टी के तौर पर काउंट किया जाए या नहीं किया जाए? और ये हालात आ गए हैं कि जब प्रधानमंत्री को गैस की लाइनें देखनी चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, तो हेलीपैड पर ब्लॉगर बन जाते हैं और रिपोर्टिंग के अंदाज में क्या दिखाते देश की पब्लिक को जरा देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11, साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद।
मेरे प्यारे देशवासियों, तो इस अंदाज में रील नुमा वीडियो पीएम मोदी ने बनाया है, हाथ में माइक भी आप देख सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर की तरह देश के प्रधानमंत्री व्लॉगिंग कर रहे हैं कि देखिए कितनी शानदार भीड़ आई है। दुनिया के ताकतवर नेता इस वक्त दुनिया के हालात पर मीटिंग कर रहे हैं और पीएम मोदी चुनावी मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या इन्हें विश्वगुरु कहते हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।